हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी कैपिटल के चैनल पे, जहाँ पे आपको एडमिशन से रिलेटेड हर एक इंडिया की अच्छी, मीडियोकर और स्टेट यूनिवर्सिटीज़, डिग्री कॉलेज, सबके अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं, ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। इसलिए आप तुरंत से तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। मेरा नाम है उत्कर्ष वर्मा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मुझे काफ़ी टाइम बाद आप स्टूडियो में देख रहे होंगे, स्क्रीन पे देख रहे होंगे। मैं इस टाइम थोड़ा घर पे था, अभी आई एम बैक टू इनटू माय हॉस्टल। और आंसर की हमारी 2 दिन पहले आ चुकी है। बहुत ज़्यादा लोगों की क्वेरी आ रही थी, सर ये क्वेश्चन गलत है आंसर की में, सर इसका आंसर ऐसे कैसे हो गया, सर ये तो बहुत सिंपल आंसर है, इसका आंसर गलत कैसे हो सकता है मेरा। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी कुछ क्वेश्चंस को लेके, जिसमें जो क्वेश्चन था वो पूरा सही था, ऑप्शन सही थे, बट क्वेश्चन में एक वर्ड गलत था। जैसे सोशल पोजीशनिंग कर्व, ये कुछ नहीं होता है, राइट? सीरियल पोजीशनिंग कब होता है, बट सबको सही था। तो इसमें भी सर लोग बोल रहे हैं कि सर क्या ये क्वेश्चन ड्रॉप होगा, इसके नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट कि कट ऑफ्स क्या हो सकते हैं, टेंटेटिव कट ऑफ्स आई विल बी गिविंग। बिकॉज सब लोग कह रहे थे कि सर इस बार का पेपर बहुत टफ हुआ है, सर लास्ट टाइम तो बहुत ईजी आया था, इस बार तो सर कट ऑफ बहुत डाउन जानी चाहिए। सो वो सारे पॉइंट्स में आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और आई होप सारे साइकोलॉजी वाली वीडियो देख रहे होंगे, मेरे स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे। सो आई विल बी गिविंग द राइट आंसर्स जो मेरे हिसाब से सही हैं। ओके, आंसर की में पॉसिबली कुछ गलत हो सकते हैं, तो इट्स अप टू यू कि आप उन्हें चैलेंज करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, और आपको सोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा उसका। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है। द की एस्पेक्ट ऑफ थेरेपी बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंशियलिज्म इज विल बी योर ऑप्शन थर्ड। देन आगे बढ़ेंगे हम लोग। जो थोड़े से डाउटफुल क्वेश्चंस होंगे उसको मैं डिस्कस करूंगा, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो। स्ट्रक्चरलिज्म क्या बिलीव करता था? इंट्रोस्पेक्शन वो यूज करते थे अपने मेथड्स को। इजी। देन हम आगे बढ़ते हैं। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? कोन्स और रेटिना में होता है। कौन सी आपके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कोन्स नहीं होंगे तो कलर आप देख नहीं पाओगे। कोन्स कहाँ होते हैं? रेटिना में होते हैं। रेटिना में रॉड्स भी होते हैं, तो कोन और रेटिना। देन आगे शुरू करते हैं। नेगेटिव कोरिलेशन तब होता है जब एक वेरिएबल का हायर हो या एक वेरिएबल का लोअर हो, और हमें ऐसा सच कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन टू आपका राइट आंसर होगा। देन आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रा लेटरल नेग्लेक्ट हमेशा ना पैराइटल लोब के डैमेज की वजह से होता है। राइट पैराइटल लोब, अगर बहुत स्पेसिफिक होना है, ओके, तो राइट पैराइटल लोब में अगर आपका डैमेज होता है, लीजन होता है, तो आपका ये कॉन्ट्रा लेटरल नेग्लेक्ट होगा। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक रिसर्चर ने मैथ्स का टेस्ट लिया था, आई गेस अचीवमेंट स्कोर्स लिए थे 8th क्लास के बच्चों के मैथ्स में। तो उसने देखना है कि क्या उनकी परफॉर्मेंस में चेंज आए कि नहीं आए। अब उन्हें ये देखना है कि क्या प्री और पोस्ट में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। तो प्री और पोस्ट के लिए हम लोग हमेशा यूज करते हैं टी टेस्ट, और ये होगा आपका डिपेंडेंट, क्योंकि सैंपल एक है। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैंने हमेशा बोला है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, जो असर्शन रीजनिंग होते हैं। स्पेसिफिकली असर्शन रीजनिंग अभी आएगा तो मैं बताता हूँ कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, कैसे समझा जाता है कि क्या ये इसका रीजन है या नहीं है। ओके, बहुत लोग इसमें गलत कर देते हैं। ए और बी में हमेशा गलत होता है। कुछ लोग को ए लगता है, कुछ लोग को बी लगता है। ओके, स्टेटमेंट वन क्या बोलता है? मोस्ट एम्पिरिकली सपोर्टेड ट्रीटमेंट साइकोडायनेमिक ह्यूमनिस्टिक। नहीं, सबसे ज्यादा जो एम्पिरिटिवली हैं वो कॉग्निटिव और आपके बिहेवियरिस्टिक वाले हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है, तो ये आपका स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट हो जाएगा, और ये ऑप्शन फोर्थ सही होगा। देन आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल है। यहाँ पे आपको देखना था कि सी का फोर्थ ऑप्शन कहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि सी का एम्स रूम आपका डिस्टॉर्टेड साइज कॉन्स्टेंसी होता है। ठीक है, सिंपल है आपका। सी का फोर जहाँ आपने देख लिया, मार दिया, तो आपका ऑप्शन थर्ड। देन फिक्स रेशियो, आई डोंट थिंक सो इसमें किसी को प्रॉब्लम हुई होगी। इसका आंसर है ऑप्शन टू। ठीक है, काफी इजी था क्वेश्चन। ओके, क्रैक एंड लॉकहार्ट, अगर लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग की हम बात करेंगे, तो कौन सा सबसे अच्छा रिटेंशन स्कोर देगा? किस कंडीशन में हमारी जो मेमोरी होगी सबसे अच्छी होगी? वो तब होगी जब आपको वर्ड मीनिंग के बेसिस पे याद होगा, बाकी सब पे नहीं। मीनिंग मतलब होता है सिमेंटिक पे। ओके, सिमेंटिक लेवल पे आपको वो चीज़ याद हो रही है। चलो, बहुत अच्छा। आई होप आप लोग अभी तक मैच कर रहे होगे। ठीक है, अपना स्कोर काउंट करते चलो। ओके, सीटीटी थ्योरी में जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो इक्विवेलेंट होता है प्रोफेशन ऑफ एग्जामिनीज इन अ स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल हु पास द आइटम। ओके, आईआरटी मॉडल कंक्लूड्स दैट स्कोर्स आर मोर रिलायबल इंडिविजुअल, ये तो गलती है, इसका ऑप्शन टू होगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं इसके। ओके, जो बीएएस सिस्टम होता है और बीआईएस सिस्टम होता है,
ये दोनों ही एक तरह के न्यूरल सिस्टम्स होते हैं। ओके, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि बीआईएस लिंक्स अप्रोच मोटिव्स एंड डेराइव्ड इंसेंटिव्स विद पॉजिटिव इमोशंस। सो आपका ए तो करेक्ट है, बट आपका आर करेक्ट नहीं है। ओके, आपका ये जो फर्स्ट है कि जो बीएएस मॉडल होते हैं और बीआईएस मॉडल होते हैं, ये बेसिकली आपके न्यूरल सिस्टम्स होते हैं जो कि फंक्शंस को इनहिबिट और आपके एक्सलेट करते हैं, लेकिन इसका रीजन ये नहीं है। रीजन वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चूज द टास्क दैट असेसेस द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। ओके, इसका सिंपल्स होगा BCD यानी कि स्टूप टास्क में, और आपका ट्रेल मेकिंग टेस्ट हो गया, और आपका हो गया कलर स्पैन बैकवर्ड टेस्ट। ये आपका सही आंसर होगा। ट्रेल मेकिंग अगर आप पीजी में आते हो, अगर आप BHU से करते हो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, तो यहाँ पे ट्रेल मेकिंग आपका एक प्रैक्टिकल होगा प्रॉपर। ओके, न्यूरोसाइकोलॉजी में। Which of the following interviewing skills is intended to help the clients change their self-defeating behaviors? इसका डिस्प्यूटिंग होगा। ओके, मैंने अपनी क्लास में डिस्कस भी किया था कि डिस्प्यूटिंग यही टेक्निक होती है जब आपका जो क्लाइंट होता है वो अगर सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर शो कर रहा है, ऐसी स्पीच शो कर रहा है कि वो अपने आप को डिफीट कर रहा है और अपने आप को डैमेज कर रहा है एक तरह से अपने वर्बली फॉर्म में, तो वहाँ पे डिस्प्यूटिंग टेक्निक यूज की जाती है। दिस इज द राइट आंसर। ओके, ये तो आई गेस सिंपल सा क्वेश्चन है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस का यहाँ पे केस लिखा हुआ है। मैंने बताया था अपनी क्लास में जब पढ़ा रहा था कि आपको डिसऑर्डर्स में दो ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या तो केस स्टडी दे दी होगी 3-4 सिम्टम्स की, या तो आपको कोई की सिम्टम पूछा जाएगा। तो ये आपकी केस स्टडी दी है छोटी सी, इसका होगा फोर्थ। ओके, तो ही ना 18 मंथ्स ओल्ड एक बच्ची है जो हर चीज़ को बोलती है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। सो ये होता है बेसिकली नेमिंग एक्सप्लोजन। ओके, चलो, बहुत अच्छे। आई होप आप लोग का पेपर अभी तक सही चल रहा होगा। ऑलराइट, सम पीपल शो प्लेजर वाइल अदर्स आर टेरिफाइड बाय रोलर कोस्टर। ओके, झूले में बैठते हैं तो कुछ लोग को डर लगता है, कुछ लोग को मजा आती है। दिस इज सिंपल्स लाजारस कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी। ओके, चलो। ओके, इलेक्ट्रिक नर्व इम्पल्स दैट ट्रेवल्स थ्रू अ न्यूरॉन व्हेन इट इज सेट ऑफ बाय अ ट्रिगर। ओके, ट्रिगर है तो एक्शन पोटेंशियल होगा, चेंज करेगा तो। ठीक है, चलो भाई। ओके, गुड क्वेश्चन, बट बहुत इजी क्वेश्चन। ये बेसिकली आपकी गार्डनर्स की इंटेलिजेंस है। मैंने बताया था इससे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सिंपल है। ओके, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन 2 सही है इसका। चलो, ओके, बिहेवियर मॉडिफिकेशन आपका ऑप्शन 3, एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल्स टू चेंज बिहेवियर। ओके, सिंपल है। Which symbol is used to indicate unusual detail in Rorschach scoring test? ये I'll consider out of syllabus आपका, क्योंकि I don't think so कि UG लेवल पे रोशाक को इतने डिटेल में पढ़ाया जाता होगा। PG लेवल में अगर आप पेपर लेते हो साइकोडायग्नोस्टिक्स का, तो उसमें प्रॉपर ये एक रोशाक का पूरा पूरा टॉपिक है। ओके, PG का एक पेपर है आपका पूरा साइकोडायग्नोस्टिक्स में, टेस्ट है, TAT है, रोशाक है, ये सब है। तो आई डोंट थिंक सो यूजी में किसी को भी पढ़ाया गया होगा इसके बारे में डिटेल। तो एक्सटर्नल स्कोरिंग सिस्टम का कोई सवाल ही नहीं है कि आपको आता है। तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन मेजॉरिटी ऑफ लोग को गलत हुआ होगा। लाइक आई एम श्योर 90% लोगों का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा, या तो उन्होंने छोड़ दिया होगा। ठीक है, तो इसका बेसिकली DD होता है अनयूजुअल डिटेल्स के लिए। मेरे अकॉर्डिंग ये आउट ऑफ सिलेबस था, क्योंकि आपको यूजी में केवल इतना बताया जाता है कि रोशार्क एक प्रोजेक्टेड टेस्ट है और उसमें 10 इंक प्लॉट्स होते हैं। ओके, प्रेजेंस ऑफ एम्पैथी इन नाइटिंगेल एंड लस्ट फॉर पावर इन नेपोलियन, सिंपल सा है, कार्डिनल ट्रेट। ठीक है, जो एक बहुत ही यूनिक ट्रेट होते हैं सबके, जो पूरी पर्सनालिटी में उनके शो होते रहते हैं। ओके, बात करते हैं मैच द फॉलोइंग। अगेन हमें ए का 2 देखना है। ओके, ए का 2 जेनेटिक का पियाजे गाल्टन ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस दिए थे। क्या सी का 3 है? सी का 3 है, सो राइट। ठीक है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग आपका बंडूरा है, कॉमन सेंस। चलो, अगेन स्टेटमेंट है फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस इंडिकेट्स दैट इमोशनल स्टेट्स कैन प्रोड्यूस चेंज इन, करेक्ट है। जेम्स लैंग्स थ्योरी सजेस्ट दैट सब्जेक्टिव इमोशनल एक्सपीरियंस आर एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस। दोनों स्टेटमेंट सही है। ओके, दोनों स्टेटमेंट सही है। ओके, बीइंग एबल टू रन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये आपकी एनालिटिकल इंटेलिजेंस होती है। ओके, स्टर्नबर्ग का क्वेश्चन है ये, स्टर्नबर्ग की थ्योरी से। ऑल्दो द डैश कंस्यूज 10%, 10% जहां भी देख लो सेरिबेलम मार देना। ठीक है, राइट आंसर है सेरिबेलम। Which of the following are the verbal subtest of Wechsler's intelligence test? यानी कि वैस के ABE, information similarities और digit span।
ओके सबसे कॉमन एसोसिएशन जो होते हैं आपके ACE होते हैं बेसिकली, यानी कंटामिनेशन, कोई चीज़ खराब हो जाने का डर। फिर आता है C आपका परफेक्शनिज्म, कि आपको सिमेट्री देखनी होती है हर चीज़ में, कि ये ठीक हो, ऑर्डर देखना होता है। फिर होता है अनवांटेड सेक्सुअल थॉट्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने अगर इमोशंस की थ्योरी पढ़ा होगा तो आप आराम से इसको कर लोगे। इसका आंसर ऑप्शन 3 है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। करेक्ट स्टेजेस हमें देनी है स्लीप की। ओके, तो यहाँ पे बहुत लोग गलत किए होंगे, बट इसका राइट आंसर है डी, यानी कि सबसे ज़्यादा रैपिड होती हैं। उसके बाद आता है ए, यानी कि स्लीप स्पिंडल्स आते हैं आपके। फिर आता है आपका बी, कि हायर पीक्स होती हैं, लोअर वैलीज होती हैं। सबसे लास्ट में आपका डीप स्लीप आता है, जो कि होती है स्लोअर एंड मोर रेगुलर वेव्स। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डाउन सिंड्रोम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 21st क्रोमोसोम पे जब आता है आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोम लग जाता है 21st पेयर पे, तो वो आपका डाउन सिंड्रोम के लिए रीजन होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, अरेंज द टेस्ट कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स अरेंज करना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और जनरली मैंने बताया था आप लोग इजी क्वेश्चंस में जरूर गलत करके आओगे। बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है इवेंचुअली इसको। बहुत सिंपल सा इसका है ECBDA, देख लेना। ओके, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होगे सेलेक्टिंग स्केलिंग मेथड और कंस्ट्रक्टिंग आइटम। बच्चा पहले आप स्केलिंग मेथड सेलेक्ट करोगे, उसके बाद ही आप जज करोगे कि किस लेवल का आपको कंस्ट्रक्शन करना है आइटम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डैश इज अ फॉर्म ऑफ कंडीशनिंग, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना। आखिरी में लिखा है डज नॉट ओवरलैप, अगर ओवरलैप नहीं हो रहा है तो ये ट्रेस कंडीशनिंग होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following bipolar dimensions are measured by Myers-Briggs type indicator? तो एक तो कंफर्म है कि इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन है, एक तो कंफर्म है। बाकी कौन से होते हैं? B और D। तो ये हो जाएगा टोटल आपका 2। आगे बढ़ते हैं। 60 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है प्रॉपर, तो आराम से इसको करते हैं। द एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट परफॉर्मेंस ऑन टू सेपरेट टास्क एंड टू स्विच बिटवीन देम, द एबिलिटी टू यूज रिट्रीवल स्ट्रेटजीज। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, किसके अकॉर्डिंग? वर्किंग मेमोरी के अकॉर्डिंग। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 60 पे पहुंच गए हैं। आई होप सबका स्कोर अच्छा आ रहा होगा अभी तक। असर्शन रीजनिंग, चलो अभी एक ट्रिक सुनो, असर्शन रीजनिंग सॉल्व कैसे करते हैं। ऑल्दो अभी तो इस साल इसका कोई फायदा नहीं है, अगले साल इसका यूज कर लेना, मैंने पहले बता रखा था। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं, if this statement is true then whether the reason is this or not। ये होता है कि अगर ये स्टेटमेंट सही है तो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज करके इसको बोलते हैं। तो अगर तुम्हारा कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में एंटिसिपेशंस होते हैं, प्लानिंग होती है, ये होती है, तभी हम जो भी रिसर्च होती है वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी ऐसी ब्रांच होती है, कॉग्निशन जब इतने सारे कॉम्पैक्ट चीजें होती हैं, यही रीजन होता है कि हम उसको बहुत ही कंट्रोल्ड वे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये इसका रीजन है। बहुत लोग उसको 2 मार के आएंगे, मैंने भी जो गूगल मीट रखी थी, मैंने जल्दी में था तो मैंने इसको 2 बता दिया था, बट अगेन इसका आंसर फर्स्ट होगा। ठीक है, तो गलती मुझसे भी हो सकती है, गलती आपसे हो सकती है, तो ये करेक्ट कर लेना। तो जिसको इसको चैलेंज करना है इसे, तो चैलेंज कर सकता है। अगर इसका की में आंसर 2 दिया है, क्योंकि मैंने आंसर की नहीं देखी है, मैंने सारे खुद से सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, तो आंसर की में आप मैच कर लो, जो भी आपको गलत लग रहा है उठा के चैलेंज कर दो। ठीक है, विथ सोर्स। चलो, फॉर्मूला क्या होगा डाइकोटोमस आइटम का? Kr20 फॉर्मूला होगा। अगर ये मल्टीपल चॉइस आता तो यहाँ पे क्रॉनबैक अल्फा लगता। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। 63 पे स्टेटमेंट है, पहला वाला तो गलत ही है, दूसरा वाला सही है। स्लीप का वाला है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक सो उसमें कुछ ज्यादा डाउट होना चाहिए बच्चों को। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, टेक्सचर ग्रेडियंट, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका थर्ड ऑप्शन होगा। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कुछ भी इसमें है नहीं। मैंने बताया था जो भी इल्यूजन्स होंगे या जो भी इस तरह की चीजें होंगी गेस्टाल्ट वाली, वो इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ये आ गया क्वेश्चन आपका। ठीक है, चलो 65 पे आते हैं। थंब सकिंग अगर है तो वो ओरल स्टेज पे फिक्सेटेड है। ठीक है, इजी क्वेश्चन। देन द मीन ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर्स कन्वर्टेड टू जी स्कोर, मैंने बताया था कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन उठा लो दुनिया का, अगर उसको जी स्कोर में स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करो तो मीन उसका ऑटोमेटिकली 0 आ जाता है। ठीक है, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स मीन आ जाएगा आपका 0। एनपीसी में मीन क्या होता है? सेंटर पे लाई करता है। ठीक है, चलो फ्लडिंग किसका एग्जांपल है? बहुत लोग उसको बोलने से सीबीटी आंसर इसका। सीबीटी नहीं है बच्चा, फ्लडिंग सिंपल से क्लासिकल कंडीशनिंग में आती है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो, क्लासिकल कंडीशनिंग बिहेवियर थेरेपी है, लॉजिक समझो। ठीक है, तो ये सीबीटी नहीं होगा, जो लोग सीबीटी बोल रहे हैं गलत है, बिहेवियर थेरेपी इसका करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। रैंडम सैंपल चूज किया था, 2 और मोर सब सैंपल्स हैं,
और आगे चल के ये रैंडम पॉपुलेशन हुआ था और सेम प्रोपोर्शन से लिया गया, तो ये बेसिकली आपका होता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की डेफिनेशन है। ओके, डीएसएम 5 में कंप्लीटली मल्टी एक्साइल सिस्टम को खत्म कर दिया था, कोई इसमें इफ डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड में डीएसएम 5 में आपका कंप्लीट एक्साइल सिस्टम खत्म हो गया था। ओके, 70th क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग इसे बोल रहे हैं चैलेंज करने के लिए, अगर इसमें आंसर की में गलत दिया हुआ है तो चैलेंज कर सकते हो। ओके, schizophrenic patients with positive symptoms have better prognosis for recovery, this is true। जे भी जिनको भी शिजोफेनिया होता है, अगर उनमें पॉजिटिव सिम्टम्स देखे जाते हैं तो वो मेडिकेशंस को ज़्यादा अच्छी तरीके से रिएक्ट करते हैं, उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं एज कम्पेयर टू जिनके नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, तो उनका रिकवरी का चांस ज़्यादा होता है। लेकिन शिजोफेनिया का जो डोपामिन हाइपोथेसिस है वो ये बोलता है कि डोपामिन ज़्यादा होगा तब शिजोफेनिया के होने के चांसेस होते हैं, कम पे नहीं, ठीक है, तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ओके, फिर से स्टेटमेंट क्वेश्चन है, अच्छा हो गया ये। हाँ, एसोसिएशन एग्नोसिया पेशेंट्स कैन नॉट रीडली नेम द ऑब्जेक्ट्स, करेक्ट है। प्रोसोपैग्नोसिया पेशेंट्स मे नॉट रिकॉग्नाइज द फेस, ये भी करेक्ट है, तो दोनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है यहाँ पे। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ओके, अगेन स्टेटमेंट, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, दोनों की डेफिनेशन गलत है, रिवर्स है, ये इसकी है ये इसकी है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। मैंने बताया था इसका क्वेश्चन हमेशा आता है और बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, तो जो जो कंफ्यूज नहीं किए होंगे, ये ऑलमोस्ट फ्री का नंबर था, 4 नंबर, ठीक है, कुछ भी इसमें दिमाग नहीं लगाना था। मून इल्यूजन क्यों होता है, क्योंकि होराइजन पे हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो डेंस होता है, इसलिए जब होराइजन पे हमारा चांद होता है तो वो बड़ा साइज का दिखता है थोड़ा। चलो, बेल शेप्ड कर्व को क्या बोलते हैं, मेसोकॉर्टिक बोलते हैं, फ्री के 4 नंबर है, ये आई होप किसी का गलत नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन। चलो, which of the following diagnostic test is based on the concept of functional system, Luria Nebraska neurosurgical battery। आई एम श्योर इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे 2 और 3 में, पर जो थर्ड है वो सेकंड से ही डिराइव्ड है एक तरह से। जब आप पीजी में आओगे, पढ़ोगे, न्यूरोसाइकोलॉजी पेपर अगर आप लेते हो तो उसमें आप प्रॉपर इन बैटरीज को पढ़ते हो, जो थर्ड वाली है वो सेकंड से ही आपकी ली गई है, तो आपका सेकंड यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसी का एडवांस वर्जन था। ओके, many people who suffer recurrent panic attacks develop agoraphobia। okay, panic attack can also occur during, दोनों स्टेटमेंट सही है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देन अरेंज द सीक्वेंस इन कंपोनेंट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रिप्रेजेंट्स दैट थ्योरी, ये पास थ्योरी का बेसिकली क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर फोर्थ होगा, पास थ्योरी, दास ने दी थी। Which of the following major areas of the assessment in mental state examination, इसका आंसर होगा आपका ए, बी और ई। ओके, Which of the following are the functions of parasympathetic nervous system, ए और बी होगा इसका खाली, ठीक है, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा, बट इसका आंसर खाली ए और बी होगा। इनहिबिट्स ब्लैडर फंक्शंस, चलो, और कोई ऑप्शन है नहीं क्योंकि इस तरह का। चलो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, मदर्स बहुत ज़्यादा जो अल्कोहल कंज्यूम करने लगती हैं, बी का 3 देख लो यहाँ पे, बी का 3 और कहीं है, बी का 3 2। ओके, मैच द फॉलोइंग की ट्रिक मैंने बताई थी, कोई एक मैच कर लो, देख लो बाकी में है या नहीं है, वही आंसर सही होता है उसका। चलो आगे बढ़ते हैं, असर्शन रीजनिंग अगेन, स्टैंडर्ड स्कोर्स एक्सप्रेस जो होते हैं वो मीन के डिस्टेंस में होते हैं, करेक्ट है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। लीनियरली डिराइव्ड स्टैंडर्ड स्कोर्स को हम जी स्कोर बोलते हैं, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बट ये उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर से ए आर है, रिसर्च एविडेंस इंडिकेट्स द एग्रेशन इज अ रीजनेबली स्टेबल एट्रीब्यूट, ठीक है, रिएक्टिव अग्रेसर्स आर चिल्ड्रन हु डिस्प्ले हाई लेवल्स ऑफ हॉस्टाइल रियलिटी और अग्रेशन, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बट ये इसका रीजन नहीं है। अग्रेशन एक हमारा स्टेबल एट्रीब्यूट है, क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि अग्रेशन का मतलब गुस्सा ही हो, जो आप लोग समझते हो, अग्रेशन मतलब हर एक चीज में आता है। आपको जल्दी हो रही है, बाइक तेज चला रहे हो, अग्रेशन है, आप स्पोर्ट्स क्रिकेट खेल रहे हो, आप रन बनाना चाहते हो, अग्रेशन है, ठीक है, तो अग्रेशन का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। ओके, तो ये एक स्टेबल एट्रीब्यूट है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। चलो, which among the following is a type of close ended question, सिंपल है, is your father strict, yes or no, ये close ended है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 ही रिस्पॉन्स पॉसिबल है, बाकी सब में मल्टीपल रिस्पॉन्सेस के चांसेस हैं। इजी क्वेश्चन, इंडिकेट द थेरेपेटिक चेंजेस दैट आर बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, बहुत इजी क्वेश्चन है, एडीई, किसी गलत नहीं होना चाहिए, आई होप ये। मैच द फॉलोइंग है, ये भी बहुत इजी है, कोई ये भी आप मिला लिए होते तो इसका सही आ जाता आपको, ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीपिटल लोब, ये भी सिंपल है, आपको सीधे लोब मिला था, मैंने बताया था लोब्स के फंक्शन आप याद कर लेना, मैंने सिखाया था अपनी क्लास में, सीधे सीधे देख लो क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलो,
ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन किसने दिया था? विलियम वुड ने। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा था कि सर क्या करना चाहिए, इसको सैंपल के अकॉर्डिंग करना चाहिए, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग करना चाहिए। इसको बच्चा राइट आंसर होगा आपका 216। अब कमेंट्स में आपको ये बताना है कि किस तरह से क्वेश्चन आया, सैंपल में या पॉपुलेशन में। दो फॉर्मूला बताया था मैंने, n-1 होता है और केवल n होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 2.6। ऑल दो चांसेस है कि अगर आप पॉपुलेशन से कैलकुलेट करो, सैंपल से कैलकुलेट करो, तो नंबर आपको मिल सकते हैं। ये एनटीए के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मे बी इस तरह से रिवाइज कर दे आंसर की कि दोनों जो अटेंड किए हैं उनको मिलेगा, क्योंकि बहुत लोग इसको चैलेंज करने वाले हैं कि सर हम इसमें तो लिखा ही नहीं है सैंपल है कि पॉपुलेशन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये आई एम डाउटिंग, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो सकता है, बट अगर तुम इसमें दो तीन ऑप्शन अगर मिलाओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, तो तुम इसको गैस कर सकते हो कि उसका 2 होना चाहिए। ऑल्दो ये पूरा जो ऑप्शन है वो सही नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। बट अगर तुम बहुत दूर का लॉजिक लगाओगे तो सही आ जाएगा, जबरदस्ती का रैशनलाइज अगर करोगे। बट डायरेक्टली ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत है, तो ये इसका तुम क्वेश्चन मार्क में रखो, इसके 4 नंबर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इंडिविजुअल्स विद पैरानॉइड पर्सनालिटी टेंड टू बी ग्रैंडियोस, नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, ये ऑपोजिट है, ये इसका है ये उसका है, ठीक है। नार्सिसिस्टिक की ये सिम्टम्स होते हैं, पैरानॉइड के नीचे वाले होते हैं। पीपल हु सफर फ्रॉम एनोरेक्सिया नर्वोसा अफ्रेड ऑफ बिकमिंग फैट, नहीं नहीं, एनोरेक्सिया नर्वोसा फैट और रेस्ट्रिक्ट फूड कर देते हैं, यप, ए गलत है और 2 सही है, क्योंकि जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है वो ढेर सारा खाना नहीं खाते हैं, खाना एकदम छोड़ देते हैं ताकि पतले रहे वो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, 92 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए। कोलबर्ग के लिए ट्रू क्या होगा? केवल बच्चा यहाँ पे जो सी है वो गलत है, बाकी तीनों उसकी थ्योरी के लिए ट्रू है। ओके, अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग कौन सी थ्योरी होती है जो बेसिकली आपको एकेडमिक पोटेंशियल में अच्छी कर देती है? वो है आपकी कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। सबसे ज्यादा जो कोफिशिएंट इसमें कोरिलेशन का बड़ा होगा वो सिंपल से आपको दिख रहा होगा -88। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस को भूल जाओ, जो वैल्यू बड़ी हो वही इसका आंसर होता है, -88। According to information processing theory, cognitive development is characterized by increase in search capacity dash dash dash. The process of myelination is the most prolonged developmental change in human brain. दोनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं, बट ये इसका आंसर नहीं, क्योंकि रिलेटेबल नहीं है वो, ठीक है। ओके, लास्ट के हमारे 5 क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन ऑफ अराउजल थ्योरी? ऑप्टिमल लेवल चाहिए होता है ताकि आप वेरियस एक्टिविटीज कर सको, ना कम ना बहुत ज़्यादा, ऑप्टिमल लेवल चाहिए होता है अच्छे से काम करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? क्लस्टर होता है इसका आंसर, ठीक है, बाकी तीनों नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स, अच्छी रीजनिंग है। सीरियल पोजीशनिंग कर्व, यहाँ पे सोशल लिखा है, आई नो, बट आई डोंट थिंक सो किसी को उसको चैलेंज करना चाहिए, बिकॉज सबको दुनिया के हर एक बच्चे को समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन सीरियल पोजीशनिंग का ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि उसको तुम चैलेंज करो, ये दोनों ही आंसर सही है तुम्हारे। डैश टेस्ट कंपेयर्स इंडिविजुअल्स रिजल्ट्स। अब ये क्वेश्चन में आंसर के अकॉर्डिंग आई गेस 3 दिया है, वैलिड, राइट। बट बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर ये मिसप्रिंट हो सकता है, नॉन रेफरेंस लिखा हुआ है, बट हमेशा तो नॉर्म रेफरेंस होता है, नॉर्म्स जो मैंने पढ़ाए थे, तो इसका आई एम डाउटफुल। स्टिल अगर आप वैलिड करते हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे नॉन लिखा हुआ है, यानी कोई भी रेफरेंस नहीं है। अगर ये मिसप्रिंट हुआ तो नंबर मिल जाएंगे, नॉर्म अगर होता है यहाँ पे, ठीक है, नहीं होता है तो अगर जिसने 3 किया उसका आंसर सही है इसमें। ओके, देन हमारा लास्ट क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, अफ्रेंट और ई फ्रेंड। ये रहा हमारा पेपर। अब हम बात करते हैं कट ऑफ्स का क्या सीन है। जब पेपर हो गया था, मेरे स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ, जब पेपर हो गया था वो लोग आए थे, सबका लाइन से यही था कि सर पेपर तो बहुत हार्ड था, लास्ट टाइम तो बहुत इजी था, पेपर बहुत हार्ड था। ओके, मैंने बिलीव किया, मैं कहा ठीक है, पेपर इतना ही हार्ड था तो लास्ट टाइम अगर बीएचयू के लिए 270 था जनरल का लास्ट कट ऑफ, तो मान के चलते हैं कि 250 हो जाए, मे बी बहुत हार्ड था, सब लोग सब बहुत हार्ड है, मैंने कहा चलो मे बी 220 हो सकता है इतना। अब जब आंसर की आ गई, उन्होंने मैच किया सब, तभी बोल रहे हैं सब पेपर काफ़ी हार्ड है, इवन के बच्चे भी बोल रहे हैं पेपर हार्ड है। बट ऑनेस्टली जिस हिसाब से पोल हो रहे हैं और जिस हिसाब से मैंने इस पेपर को सॉल्व किया, मुझे लगा नहीं कि पेपर इतना हार्ड था जितना तुम लोग बोल रहे थे, ठीक है। तो एक तुम लोग के लिए बम्बर है कि तुम लोग को जितना लग रहा था कि नहीं भाई पेपर बहुत हार्ड आ गया है,
रीजन में भी ये हो सकता है कि तुम लोग पेपर दे रहे थे, तुम लोग एग्जाम हॉल में कंप्यूटर के सामने बैठे थे, तुम लोग नर्वस थे, इसलिए तुम्हें पेपर हार्ड लग रहा था। ठीक है, मे बी यही पेपर अगर मैं तुम्हें 1 साल बाद दूं तुम्हें ये ईजी लगे, क्योंकि तुम्हारे लिए तो प्रैक्टिस पेपर है। ठीक है, पेपर इतना हार्ड नहीं था। आई नो, मैंने 3 दिन पहले गूगल मीट करी थी पेपर देखे बिना, तुम लोगों ने नंबर बताए थे, पोल बताए थे, मैंने अपने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिए थे। अभी पेपर मैंने सॉल्व कर लिया है, मेरे हिसाब से जो जनरल की फर्स्ट कट ऑफ होनी चाहिए अच्छे कॉलेज के लिए। अब ये मत कमेंट्स में पूछना है कि सर डी यू बी एच यू ये सब के लिए क्या, अच्छे कॉलेज का मतलब यही होता है, डी यू बी एच यू ए यू डी ए यू ये सब। ठीक है, इन कॉलेज की मेरे हिसाब से जो फर्स्ट कट ऑफ जनरल की जानी चाहिए वो अराउंड अराउंड 240 230 प्लस जानी चाहिए, पहली कट ऑफ, ये मेरे हिसाब से होना चाहिए। ओबीसी का मान के चलो 10 नंबर का डिफरेंस होगा। ठीक है, ये ट्रेंड खत्म हो गया है कि पहले 20-20 नंबर डिफरेंस आते थे, ओबीसी मान के चलो जनरल के बराबर ही आ रहे हो तुम लोग। ठीक है, तो 10 नंबर का मान के चलो, एस सी एस टी मान लो 20 तक डिफरेंस जाएगा, ई डब्ल्यू एस जनरल मान के चल लो ओबीसी के आसपास ही रहता है इनका भी। ठीक है, तो फर्स्ट कट ऑफ तुम लोग की 230 240 होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तक मैंने कम से कम तो 300 बच्चों के पोस्ट देख लिए होंगे। 300 बच्चों में मेजोरिटी ऑफ बच्चे जो स्कोर कर रहे हैं वो 200 से 270 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, उसमें से भी जो और मैक्सिमम कर रहे हैं वो 230 से 270 के बीच में कर रहे हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो 300 प्लस गए हैं, थोड़े से ठीक ठाक प्रोपोर्शन है जो 250 प्लस हैं और 300 बिलो हैं। तो फर्स्ट कट ऑफ लगभग लगभग तुम्हारी 230 के आसपास जानी चाहिए जनरल की। ओके, इसी के साथ मिलते हैं हम लोग आने वाले अपकमिंग वीडियोस में। मेरा नाम है उत्कर्ष शर्मा, चैनल पे बने रहिए अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।